मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के तीसरे अधिकार की चर्चा करते हुए पर्याय अपेक्षा जीवों के दुख की चर्चा यहाँ से चल रही है। तिर्यंच गति में सर्वप्रथम निगोदिया जीव के साथ साथ एक इंद्रिय जीवों की चर्चा हुई। तत्पश्चात विकलत्रय और असंगी पंचेंद्रिय इनकी बात हुई। उसके बाद नारकी जीवों के दुख बताए और अभी प्रकरण चलेगा तिर्यंच गति के दुख। वैसे मोटा मोटी चर्चा कल अपनी पूरी हो चुकी थी। आज एक प्रकार से पूरा प्रकरण पढ़ना है और फिर आज मनुष्य गति के दुखों को प्रारंभ करना है। देखिए पृष्ठ क्रमांक 66 तिर्यंच गति के दुख। तथा तिर्यंच गति में बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव हैं। एक बात फिर से, लब्धि अपर्याप्त के और कौन कौन से पर्यायवाची नाम है? लब्धि अपर्याप्त के पर्यायवाची नाम कौन कौन से हैं? चलिए ये प्रश्न अभी मैं बनाए रखता हूँ, आप इसका उत्तर मुझे थोड़ी देर बाद दीजिए। एक 15-20 मिनट बाद जब मैं फिर से पूछूंगा तब आप उत्तर देना, ठीक है। उनकी तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र आयु है तथा कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव हैं, परंतु उनकी शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। उनके दुख एक इंद्रियवत जाना। एक बात समझना, हाँ, एक इंद्रिय में जिन दुखों का वर्णन किया था वही दुखों का वर्णन उन्होंने कहा कि विकलत्रय में भी ऐसे ही दुख लगा लेना। नरक गति में कहा कि यहाँ पर भी वैसे ही दुख लगा लेना। नरक गति में हालांकि वैसा ठीक है, नरक गति में वैसा लिखा नहीं था, पर तिर्यंच गति में फिर से लिख रहे हैं क्या कि जो एक इंद्रिय में हम दुख बता करके आए वही दुख यहाँ पर लगा लेना प्लस एडिशनल कुछ दुख यहाँ पर बताएंगे। ज्ञानादिक का विशेष है सो विशेष जानना, ये नवीन पॉइंट बता रहे हैं। तथा बड़े पर्याप्त जीव कितने ही समूर्छन है, कितने ही गर्भज है। प्रश्न है मेरा, बड़े पर्याप्त जीव कितने ही समूर्छन है, ऐसा उदाहरण देना। बहुत बड़ा जीव है पर समूर्छन है। मगरमच्छ नहीं, क्या है वो, है ना उसमें अरे अंतिम समुद्र कौन सा? वो नाम याद नहीं आ रहा। अंतिम समुद्र में जो है वो, हाँ बराबर, स्वयंभू रमण समुद्र में करेक्ट, जो महामत्स्य है वहां पर असंख्यात महामत्स्य समूर्छन है, असंख्यात महामत्स्य गर्भज है, ठीक है। और कितने ही तो वहां महामत्स्य सम्यक दृष्टि है। असंख्यात महामत्स्य सम्यक दृष्टि नहीं, श्रावक है, श्रावक। विचार करना, पंचम गुण स्थानवर्ती है वहां का महामत्स्य। तो बड़े पर्याप्त जीव कितने ही समूर्छन है, कितने ही गर्भज है। मतलब एक प्रकार से स्वयंभू रमण समुद्र के जो मत्स्य है, महामत्स्य, उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। उनमें ज्ञानादिक प्रकट होते हैं परंतु वे विषयों की इच्छा से आकुलित है। उनमें बहुतों को तो इष्ट विषय की प्राप्ति है नहीं, किसी को कदाचित किंचित होती है। अब जैसे विषयों की इच्छा से आकुलित है, अब इसमें भी मैं आपको उदाहरण तो वैसे ठीक है आगे चल ही सकता है, पर जितने भी पशु वगैरह होते हैं खाने के लिए इतने तरसते हैं, मतलब पूछो मत। जो मिले सामने वो खा लेते हैं, जो मिले सामने वो खा लेते हैं। कितनी बार तो उनको
भूखे पेट सोना पड़ता है, कुछ मिलता ही नहीं उनको खाने के लिए, इसलिए विषयों की इच्छा से आकुलित है। उनमें बहुतों को इष्ट विषय की प्राप्ति है नहीं, किसी को कदाचित किंचित होती है। जैसे अपनी कल चर्चा भी चल रही थी, कितने तो भी ऐसे कुत्ते बिल्ली है जिनके नाम पे करोड़ों की प्रॉपर्टी लोग छोड़ करके चले जाते हैं, तो उसमें भी वे विषय भोगेंगे तो कितना भोगेंगे, वैसी बात है। और ऐसे हर एक कुत्ते का थोड़ी ना होता है। हाँ, भले ही कहावत चलती है कि हर कुत्ते का अपना दिन होता है, हर कुत्ते का अपना दिन कहाँ पर, दिखाना मुझे। जो भी गली का कुत्ता है, टॉमी है या बिल्ली है, जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, उनके एक सुख का प्रसंग हो अब दिखाना संभव ही नहीं है। अब देखो, एक लगभग हफ्ते भर पहले तक की ही बात है, हमारे एरिया में एक व्यक्ति है, उसने कुत्ता पाल रखा था और साथ ही साथ पता नहीं कहाँ से एक कुतिया भी आ गई साथ में। वो रास्ते वाली थी या क्या थी पता नहीं, और उस कुत्ते ने उस कुतिया को पटा लिया और उस कुतिया से उसको कुछ 8-10 पिल्ले भी हो गए। अब वो कुतिया वो घर के बाहर आती, आने जाने वाले हर राहगीर के ऊपर भौंकती रहती, हर राहगीर के ऊपर भौंकती। स्पेशली बताऊं तो एक राम मंदिर का, यहाँ हमारे आसपास राम मंदिर भी है, तो उसका पुजारी जो है उसके ऊपर तो भौंकती ही भौंकती थी। वो पुजारी दिन में 4 बार, 4 प्रहर कह रहा हूँ, चारों कालों में, लगभग चारों कालों में वो पूजन करने जाता था राम की। तो रास्ते में वो मंदिर था, तो उसके ऊपर भौंकती रहती थी और कितने ही राहगीरों पर भौंकती थी। तो ऐसा हुआ, लोग लिटरली परेशान हो गए थे, जो रोज के राहगीर थे, पत्थर उठा करके उसको मारना चालू किया और इतना उसको हटकते थे, अब तू दूर रहे, इस प्रकार से। मतलब विचार कीजिए इन जानवरों की भी क्या हालत है। पालतू हो ना हो, अगर थोड़ा सा दिक्कत होने लग जाए उससे, तो उसके ऊपर पत्थर आदि भी बरसाते हैं। तो इस प्रकार की भी दिक्कतें होती हैं। तथा मिथ्यात्व भाव से अतत्व श्रद्धानी हो ही रहे हैं और कषाय मुख्यतः तीव्र ही पाई जाती है। क्रोध मान से परस्पर लड़ते हैं, भक्षण करते हैं, दुख देते हैं, माया लोभ से छल करते हैं, वस्तु को चाहते हैं। ये माया लोभ से छल करते हैं, ये छल करते हैं, एक आधा प्राणी बताना जो प्राय छल करता हुआ पाया जाता है। छल करने में कौन सा प्राणी ज्यादा प्रसिद्ध है? बिल्ली ठीक है, लोमड़ी। हाँ करेक्ट, लोमड़ी छल करने में बहुत प्रसिद्ध है। फॉक्स, कोल्हा, ठीक है। हाँ, अब देखना, छल इतना करता है कि वो उसकी हद नहीं। वो कहानी भी आती है ना, द कनिंग फॉक्स, वो छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है, हमें तो छोटे टाइम पर थी, द कनिंग फॉक्स। मतलब वो लोमड़ी को प्रायः एक चालाक लोमड़ी ऐसे ही कहा जाता है। मतलब छल करने में वो प्रसिद्ध है। और एक बात देखिए ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोमड़ी में ही छल पाया जाता है, तो जितने भी तिर्यंच है ये छल भले ही ना करते होंगे, परंतु छल का तो परिणाम है ही ये। मतलब कौवा भी है, कौवा भी ना, हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर मैं एक नवीन बात कह रहा हूँ। भले ही वे छल करते हुए विशेष रूप से नहीं पाए जाते होंगे, परंतु ये जितने भी तिर्यंच है ये छल का ही फल है। कैसे? छल करने वाला तिर्यंच गति। करेक्ट, माया बराबर, बहुत बढ़िया। तिर्यंच आयु के बंध का कारण क्या बताया? माया तैर्य ज्ञोनयस्य, तत्वर सूत्र के 6 अध्याय को सूत्र देखना। मायाचारी करना, जिनमें विशेष मायाचारी करने के परिणाम होते हैं, वे तिर्यंच बनते हैं। तिर्यंच मतलब क्या? तिरछे, आड़े, मतलब जिनके हमेशा आड़े परिणाम होते हैं, तिरछे परिणाम होते हैं ना, तो वो तिरछे परिणाम के फल में ऐसी तिरछी गति प्राप्त होती है। तो माया लोभ का तो फल है ही ये। माया लोभ से छल करते हैं, वस्तु को चाहते हैं, हास्यादिक द्वारा उन कषायों के कार्यों में प्रवर्तते हैं
तथा किसी के कदाचित मंद कषाय होती है, परंतु थोड़े जीवों की होती है, इसलिए मुख्यता नहीं। जैसे कहते हैं ना, गरीब गाय है, गाय बहुत गरीब, गाय को प्राय गरीब कहा जाता है। तो देखने में तो लगता है कि मंद कषाय है, परंतु ज़रूरी नहीं है कि वो गाय बहुत मंद कषाय हो, वो तीव्र कषाय भी हो सकती है। जैसे उसको जब मान के चलो कोई डंडे से पिटाई कर रहा है, जो उसका मालिक है, दूध नहीं दे रही, उसकी डंडे से पिटाई कर रही, वो तीव्र कलुषित हो जाएगी। या मान के चलिए उसको अपना बछड़ा नहीं मिल रहा है, आप देखना वो हालत, जब भी रास्ते में बछड़ा होता क्या है, थोड़ा सा आगे निकल जाता है और गाय थोड़ी पीछे ही रह जाती है, तो आवाज़ें दे दे करके परेशान हो जाती है गाय, अरे कहाँ है, हम हम्मा 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 कर करके वो बेचारा, वो बछड़ा भी परेशान और वो गाय भी परेशान। इस प्रकार से उनकी बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। यहाँ पर तो अपने यहाँ पर बहुत सुविधा है, क्या, हेलो बेटा कहाँ पर हो, ट्रिंग ट्रिंग चालू हो जाता है। बच्चे को फ़ोन लगाया मम्मी पापा ने, बच्चा कहाँ है, मम्मी पापा को फ़ोन लगाया बच्चे ने, तुरंत ख्याल में आ जाता है, मुझे बता ना, हाँ कौन सा टेलीफोन है ऐसा, तिरंजो गाय के पास ऐसा कौन सा टेलीफोन है? उसके पास उसकी आवाज़ देने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो एक ही चारा है उसके पास। ऐसा नहीं है कि कोई टेली कॉलिंग करते होंगे या वीडियो कॉलिंग करते होंगे, हाँ मैं इस दुकान के पास में हूँ, यहाँ पर आ जाना मुझे कलेक्ट करने, ऐसा थोड़ी ना होता होगा गाय भैंसों में, नहीं होता है। तो वहाँ पर उनके पास वो भी सुविधा नहीं है, मतलब महापराधीनता का अनुभव करते हैं। और जब किसी के अधीन होते हैं तब तो दुगनी पराधीनता होती है। तथा वेद नियम में मुख्यतः असाता का उदय है, उससे रोग, पीड़ा, क्षुधा, तृषा, छेदन, भेदन, बहुत भार वहन, शीत, उष्ण, अंग भंगारी अवस्था होती है। उससे दुखी होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, इसलिए बहुत नहीं कहा है, शॉर्ट में ही निपटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकरण ज़्यादा लंबाएंगे तो कितना लंबाएंगे, ये तो आप आजू बाजू में देखते ही होंगे। तिर्यंच गति के दुख ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आजू बाजू में देख लो, तिर्यंच गति के दुख पता चल जाएंगे। और देखना, हाँ कहाँ गया, किसी के कदाचित किंचित साता का भी उदय होता है, परंतु थोड़े ही जीवों के है, मुख्यता नहीं है। तथा आयु अंतर मुहूर्त से लेकर कोटि वर्ष पर्यंत है, वहाँ बहुत जीव अल्पायु के धारक होते हैं, इसलिए जन्म मरण का दुख पाते हैं। तथा भोग भूमियों की बड़ी आयु है और उनके साता का भी उदय है, परंतु वे जीव थोड़े हैं। तथा मुख्यतः तो नाम कर्म की तिर्यंच गति और पाप प्रकृतियों का ही उदय है। किसी के कदाचित किन्हीं पुण्य प्रकृतियों का भी उदय होता है, परंतु थोड़े जीवों का होता है, थोड़े जीवों को थोड़ा होता है, मुख्यता नहीं है। तथा गोत्र में नीच गोत्र ही का उदय है, इसलिए हीन हो रहे हैं। इस प्रकार तिर्यंच गति में महादुख जानना। एक बात मैं वैसे कहते कहते रह गया, ऊपर जो एक कषाय की बात आई थी ना, तो कषाय में 9 कषाय जब इनकी हावी हो जाती है, ये हास्य आदि कषायों में प्रवृत्ति पाई जाती है, उसमें भी समझना, जब इनके वेद का उदय तीव्र होता है ना, इतने परेशान होते हैं, इतने परेशान होते हैं। लगभग महीने भर पहले की घटना है। एक बिल्ली, उसके पीछे पड़े हैं 2 बिल्ले। हाँ समझना, अब होता क्या है, तिर्यंचों में क्या कहना चाहिए, रमण करने का एक विशिष्ट काल ही होता है। तिर्यंचों में ऐसा नहीं कि मनुष्यवत 12 मासी भोग करते ही रहते, नहीं, तिर्यंचों में भी एक विशिष्ट काल होता है। उसी काल में नर और मादा तिर्यंच का संयोग होता है। तो ऐसा प्रायः कहा जाता है कि वसंत के आसपास उनका एक ब्रीडिंग पीरियड रहता है। तो ऐसे में वो ऐसा कि एक बिल्ली के पीछे पड़े हैं 2 बिल्ले। अब एक बिल्ला तो पड़ गया और दूसरा बिल्ला फिर ढूंढते बैठ रहे, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। इतना आकुल चित्त हुआ वो बिल्ला, मतलब सच में वो हमारे घर के आसपास ही वो इतना मंडरा रहा था, इतना मंडरा रहा था, बार बार आवाज़ें माओ माओ म्याओ कर करके आवाज़ें दे रहा था। इतनी दिक्कत है उसको। मतलब जब अपना ऑपोजिट जेंडर ना मिले, बिल्ले को बिल्ली या बिल्ली को बिल्ला, जिस भी प्रकार से, कुत्ते को कुतिया, कुतिया को कुत्ता, हर प्रकार से फिर वो दुखी होते रहते हैं। हाथी को हथीनी ना मिले तो बहुत दुखी हो जाता है।
हर प्रकार की, देखो तिर्यंच है, वे तिर्यंच है तो उनमें भी वेद पाए, ऐसा तो नहीं है कि वे वेद से रहित है। वेद से रहित होते तो भाई कब के कब ऊपर चले गए होते, उनके भी वेद का उदय पाया जाता है, तो उनको भी रमण करने का भाव होता है। अब ऐसे में अगर ना मिले तो बड़े परेशान होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। जिस प्रकार जो जो अवस्था मनुष्यों में होती है वही अवस्था उनमें भी पाई जाती है। लॉजिक से जाएंगे तो आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। मनुष्य में भी देखिए ना, अगर किसी को भोग करने के लिए कोई पुरुष या स्त्री ना मिले तो किसी के साथ भी भोग कर देता है, किसी के साथ भी भोग करता है। फिर ये नहीं विचार करता कि इससे मेरा क्या नाता है, ये मेरा हितैषी है नहीं है, ये कोई हीन कुल का है नहीं है, इसके साथ मेरी शादी हुई है नहीं है, कुछ विचार नहीं करता, बस उसके साथ रमण करने का भाव हुआ, रमण कर देता है। तिर्यंचों में भी यही हालत होती है, रमण करना चाहता है जिस तिस प्रकार से। अब ये भी दुख होते हैं, तो आजू बाजू में बस देखने की बात है, ऐसा है। तो तिर्यंच गति के दुख तो अपने पूरे हुए। अब मनुष्य गति के दुख प्रारंभ करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले मेरा एक प्रश्न था। प्रश्न ये था कि लब्धि अपर्याप्त, इसके पर्यायवाची शब्द और क्या क्या है? लब्धि अपर्याप्त के पर्यायवाची शब्दों की जरा गिनती करना। क्षुद्र भाव वाला जीव, बराबर, क्षुद्र भाव वाला। और बोलिए, आपने तो सबसे टफ वाला उठा दिया, बहुत बढ़िया। क्षुद्र भाव वाले। और लब्ध्या पर्याप्त, डॉक्टर साहब क्या कहा? हाँ, सिर्फ अपर्याप्त भी कहते हैं, बराबर। कोमल जी आप भी कुछ कह रही थी? वो लब्ध्या पर्याप्त, बराबर, लब्ध्य पर्याप्त भी कहते हैं। और एक शब्द है, अलब्धि पर्याप्तक। 5 नाम बताए। लब्धि अपर्याप्तक, फिर से लब्धि अपर्याप्तक, अलब्धि पर्याप्तक, लब्ध्य पर्याप्तक, अपर्याप्तक या क्षुद्र भाव वाले। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले, बराबर। तो ये सब पर्यायवाची नाम है, ठीक है। तो तिर्यंचों में भी ये जीव पाए जाते हैं और मनुष्यों में भी ये पाए जाते हैं। अपनी 1-2 दिन पहले भी चर्चा चली थी क्या, कि अपर्याप्तक जीव, लब्ध्य पर्याप्तक जीव, हाँ लब्ध्य पर्याप्तक जीव ये मात्र और मात्र मनुष्य गति और तिर्यंच गति में ही पाए जाते हैं, ठीक है। पर्याप्ति की 3 अवस्था है, अपर्याप्तक, निर्वृत्य पर्याप्तक और पर्याप्तक। ये तीनों की तीनों अवस्थाएं मनुष्य और तिर्यंच में पाई जाती है, परंतु देव और नारकियों में सिर्फ 2 ही अवस्थाएं होती है, एक तो निर्वृत्य पर्याप्तक और एक पर्याप्तक। वहां पर लब्ध्य पर्याप्तक वाली अवस्था नहीं होती है, ठीक है। चलिए, ये चर्चा अपनी पूरी हुई। अब मनुष्य गति के दुखों को प्रारंभ करते हैं। जैसे अपन ने कल चर्चा की थी, आज भी वैसे ही चर्चा करेंगे। मनुष्य गति के दुख आप बताइए, क्योंकि हम आप सभी मनुष्य हैं। अब यहाँ तो देखने वाले की भी बात नहीं है। तिर्यंच गति में तो ऐसा था कि उनको देखा तो उनके दुख समझ में आए, यहाँ तो देखने वेखने की बात नहीं है, तो साक्षात अनुभव करते हैं। आप बताइए आप किस प्रकार के दुख अनुभव करते हैं, तो और भी चर्चा होगी। आज समझ लेना, आज सबके दुख निकलने वाले हैं। जी बहुत बड़े बड़े, कुछ बोलने जैसा ही नहीं। अच्छा, कुछ बोलने जैसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े दुख है। सबसे पहला दुख मनुष्य गति का, सबसे पहला दुख अपने शरीर को लेकर के होता है। शरीर कभी साथ देता ही नहीं है, बराबर। जन्मता मरता है, वो तो हालांकि हर इसमें बात है, पर शरीर को लेकर के सबसे पहला दुख होता है। शरीर साथ देता ही नहीं है। हाँ, किसी का पेट बहुत दर्द करता है, कोई बहुत झुक करके चलता है, किसी को एकदम मुरझा जाता है, मतलब शक्तिहीन हो गया है, कोई बहुत दुबला पतला है। हाँ, वैसे ये दुख बता करके हमने हमारे घर वालों के सारे दुख बता दिए। मतलब ऐसा है,
सबसे पहली दिक्कत अपने शरीर को लेकर के होती है। शरीर साथ देता ही नहीं है, थोड़ा सा स्वस्थ क्या लगने लग जाता है, ये कोरोना आ जा, ये कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, क्वारंटाइन हो गया, नहीं और ये नहीं हो गया क्या, और न जाने इतने भयभीत हो जाता है, फिर ये कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। आधी जनता तो कोरोना से नहीं डर से मर गई। आधी जनता जितनी कोरोना में मर गई वो कोरोना से नहीं डर से मर गई, तो मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। हालांकि ये मत समझना कि उनके आयु कर्म की पूर्णता नहीं होती, वहाँ आयु कर्म भी ज़रूर था, बट कहने की बात यह है शरीर साथ देता नहीं। शरीर साथ दे, शरीर साथ दे। अच्छा रुको रुको, एक बात तो मैं कहना भूल ही गया, क्या कि मनुष्यों के इच्छाएं हैं तीव्र, तीव्र इच्छाएं हैं, परंतु भोगने के लिए सबसे पहली बात आज के ज़माने में भोगने के लिए पैसा ही नहीं है। इतने लोग देखेंगे, इतनी इच्छाएं हैं कि यार बस एक मोबाइल मिल जाए, बस यहाँ घूमने चले जाए, बस इतना काम हो जाए, बस उतना हो जाए। वो बस बस करते करते कब कौन सी बस आकर के चली जाएगी पता तक नहीं चलेगा। हाँ, ये आयु रूपी बस कब यहाँ से निकल जाएगी पता नहीं चलता। इच्छाओं में पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, बस ये एक गाड़ी चाहिए। हाँ ऐसा, तो क्या मतलब इच्छाएं हैं तीव्र, पैसा नहीं है। मान के चलो पैसा आ गया, परंतु समय कहाँ है। आज घर के 4 मेंबर है, मान के चलिए घर में 4 मेंबर है, चारों जन कमाते हैं, खाने वाला कोई भी नहीं है। पहले तो ऐसे होता था, घर में रहते थे 50 जन, कमाते थे 2-3 जन और पूरा घर शांति से खाता था। आज तो मान के चलिए घर में है इक्के दुक्के 4 जन, उसमें भी कमाते हैं चारों जन, खाने वाला कोई नहीं है, खाने वाला कोई नहीं है। मतलब कितने बार तो अभी आप देखेंगे भोजन ऐसा का ऐसा फ्रिज में पड़ा रहता है, कब कितने दिन का क्या आटा हो गया है, को मसाले हो गए, किसी को कुछ सुध नहीं होती है। सब जाकर के कब ख्याल में आता है, सैटरडे संडे को। 5 दिन खूब रगड़ रगड़ के काम करते हैं और फिर जब शनिवार रविवार आता है तो फिर पूरा थकान निकालने में समय निकालते हैं, और फिर जैसे तैसे थोड़ा समय बचा तो फिर वे देखते हैं कि बाबा देख लो बाबा अपना घर जिंदा है या नहीं, या कुछ हो उल्टा पुल्टा हो गया उसमें, बाकी के घर वाले भी जिंदा है ना, तो उस बहाने फिर मिलना होता है। मान के चलो समय भी है, क्या कहा, पैसा है, समय भी है, परंतु शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर ही साथ नहीं देता है। ये पेट दर्द करने लग गया, ये और कुछ दिक्कत आ गई, और सिर दर्द करने लग गया, और ये समस्या आ गई, थकान बहुत होने लगती है, ये जाना आना ही नहीं बनता, मुझे तो ट्रैवलिंग का बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, मुझे ट्रैवलिंग की बहुत दिक्कत होती है, ट्रैवलिंग नको लगता है। ये सब क्या है, सब बातें हैं, परंतु जाने के लिए शक्ति नहीं है, वैसी शरीर साथ नहीं देता। हर प्रकार से दिक्कतें हैं, मतलब आदमी भोगेगा तो कितना भोगेगा, कितने तो मैंने अभी अभी कंस्ट्रेंट बता दिए। मान के चलो शक्ति भी है वैसी जाने की, और समझना निमित्त नहीं आ मिलते हैं, निमित्त ही नहीं मिलता है। जैसे हाँ घूमने जाना है, परंतु दिक्कत ऐसी है, अपने बॉस ने कंपनी के थ्रू मान के चलिए फॉरेन होता है ना, कंपनी में ऐसा बहुत होता है, किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम कर दिया तो उसका थोड़ा सा उसको इंसेंटिव के रूप में क्या देते हैं, तुम फॉरेन की ट्रिप लगा के आओ तुम्हारी फैमिली के साथ ही पूरी टिकट कंपनी बुक करवा देती है। तो फॉरेन की ट्रिप लगानी है, अब बंदा तो तैयार है पर पत्नी तैयार नहीं है, क्यों, वो उसके काम में बिजी है। अच्छा पत्नी तैयार है तो बच्चों की एग्ज़ाम आ गई, हेलो रह गया सब कुछ, मतलब निमित्त नहीं है ढंग से आ मिलते हैं, और निमित्त भी आ मिलते हैं तो उसमें भी कितनी अड़चनें आती है। काली बिल्ली रास्ता काट गई, तो वैसे ही बता रहा हूँ नहीं तो बोलेंगे काली बिल्ली रास्ता काट गई क्या हो गया। ओ मराठी में कहावत है, नकटीचा लग्नाला 1700 विघ्न, और अपने संस्कृत में भी एक सुभाषित चलता है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। अब यहाँ पर श्रेयांसी मतलब अच्छा काम, लोग की भाषा में जो अच्छा काम कहा जाता है, ठीक है, घूमना फिरना उसको अच्छा काम कहा जाता है, तो उसमें बहुत विघ्न आते हैं, काम बनते ही नहीं बनता है, होते ही नहीं बनता है। और मान के चलो उसको भोगने मिल भी गया, और उसको जो इच्छा थी वो पूरी हो भी गई, परंतु उसके बाद में बैक टू स्क्वायर वन,
सुबह का बोला, शाम को फिर से घर पर ही लौट करके आता है, इतना थक हार करके आ जाता है कि उसकी हद नहीं। ये अपने युगल जी की जो जयमाला है, देवशास्त्र गुरु पूजन की जयमाला, उसमें गुरु पूजन के बारे में 2 पंक्तियाँ आती है। क्या? जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता है, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता है। पढ़िए क्या ये पंक्तियाँ? जी भैया। तो उसका अर्थ क्या है मैं बताता हूँ, सुनना। हाँ, जब जग विषयों में रच पच कर, देखो थोड़ा सा एग्जांपल ऐसे लेता हूँ। मान के चलिए फ्राइडे है, फ्राइडे तो वैसे कल हो गया, तो फ्राइडे का उदाहरण इसलिए ज़्यादा अच्छा बनता है कि क्योंकि प्राय जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, नौकरी वाले होते हैं, फ्राइडे को ऐसा महसूस करते कि यार जेल से छूट गए, 5 दिन काम किया, अब 2 दिन थोड़ा सा मज़ा मारेंगे। और ये फॉरेन में तो ये कंसेप्ट खूब चलता है। 5 दिन काम करो और 2 दिन बस मौज करो। सैटरडे संडे उसी के लिए लगाते हैं पूरा। तो खैर मैं क्या कहना चाहता हूँ, फ्राइडे का दिन लीजिए। फ्राइडे के दिन प्रायः लोग थोड़ा सा ऑफिस में से जल्दी निकलते हैं। हाँ, क्यों साहब? थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम देने बनेगा, ये वो बहुत सारी बातें, थोड़ा बाहर भी जाना होगा तो बाहर भी जा सकते हैं, और थोड़ा रिलैक्स मोड, वीकेंड मोड चालू हो जाता है। थोड़ा सा हाई फाई शब्दों में कहूँ तो वीकेंड मोड चालू हो जाता है। फ्राइडे को जल्दी निकल गए तो क्या हुआ? घर पहुँचने के बाद अब उसकी चालू होती है कथा। जब बच्चे कह रहे हैं पापा चलो थोड़ा घूम करके आते हैं, तो पूरा परिवार, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे सब घूमने चले गए, थोड़ा सा होटल वगैरह में चले गए। एकदम लौकिक उदाहरण है, यहाँ पर अपने अध्यात्म से, चरणानुग से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है। बहुत लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा कहीं पार्क में चले गए, नहीं सॉरी, पार्क में कैसे? सबसे पहले तो गए थिएटर में, 7 से 10 वाली फिल्म देखेंगे। चलो 7 से 10 वाली फिल्म देखेंगे। अभी कौन सी फिल्म चल रही है मैं नहीं जानता हूँ, जो भी फिल्म आपको देखनी है वो आप देख रहे हो, ठीक है। 7 से 10 फिल्म देख ली, उसके बाद क्या? भूखे पेट सोएंगे? नहीं साहब, अब होटल में चलो, एकदम महंगे से महंगा होटल, 5 स्टार होटल, JW मैरिट में चलो। ये कितने जन जानते हैं JW मैरिट भी एक होटल है, एक होटल की बहुत बड़ी चेन है। हाँ, तो उसमें तो मतलब क्या कहे अभी ना। अब मैरियट में चलो, JW मैरियट में जाना है आज खाना खाने के लिए, या कहीं और हयात में जाएंगे, तो ऐसे बड़े बड़े होटलों में आज खाना खाने जाएंगे। खाना खाया, अब बात ऐसी है, विषय भोगी परिवार है, तो आधा तो वेस्ट में चले जाता है, आधा तो ढंग से खाते तक नहीं है, वेस्ट में चले जाता है आधा। या कोई थोड़ा सा सज्जन होगा तो क्या करेगा, भाई पार्सल दे दो, घर पे जाकर के खाएंगे, वेस्ट मत करो। तो हो गया, क्या हो गया? खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद तुरंत सो जाएंगे? नहीं, तुरंत नहीं सोएंगे। अब घर पहुंचते पहुंचते अब थोड़ा सा क्लब में चलो। खाना खा लिया, अब थोड़ा सा क्लब में चलो। क्लब किसके लिए? या कसिनो में चलो, थोड़ा सा गेम वगैरह, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होगा। 7 से 9 पहले पिक्चर देख लिया, फिर 1-2 घंटा खाना खा लिया, उसके बाद फिर से चलो कहाँ पर? थोड़ा रिक्रिएशनल एक्टिविटी। और ये हुआ नहीं कि रात के 1-2 बज गए, 2 बजते बजते आ गए घर पर आए। मुझे बताइए, दिन भर का थका हारा आदमी ये और एक्टिविटी करते जा रहा था, और थकेगा। और थकान में कम नींद आती है, ज़्यादा नींद आती है? ज़्यादा नींद आती है। और गहरी नींद आती है क्या ऊपरी ऊपरी ऐसी नींद आती है? गहरी आएगी, बराबर। अब आप विचार करना वो जीव कैसे सो जाएगा। ये बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ मैं। हाँ, कुछ कह रहे हैं? वो 10-12 बजे तक पड़ा रहता है। आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। फिर मैं 10 बजे रहता है। वो 10-12 बजे तक
सोता रहता है। हाँ अच्छा ओके, सुबह में फिर 10-12 बजे तक सोते रहता है, बराबर है। फिर 10 क्या 12 क्या 1 क्या वो देखता नहीं है, इतना थका हुआ आदमी इतना सोते रहता है। आपके घर में कोई सोता है क्या, या आप ही ऐसे सोते हैं? नहीं भैया जी, अच्छा इन जनरल आप बात कर रहे हैं। कजिन्स बहनें वो भी जाते हैं। अच्छा ओके ओके, तभी तो कजिन बहनें वगैरह होती है वैसे, ठीक है चलिए। तो अब इतना गहरी नींद में सोएगा। अब वो पंक्ति फिर से सुनना, जब जग विषयों में रच पच, रच पच मतलब इतना रच गया था कि अब वो अपच होने लग गया। गाफिल निद्रा में सोता, और ऐसी गहरी नींद सोता है एकदम गाफिल हो जाता है, उसको कुछ सुध बुध नहीं होती है, एज गुड एज कोमा में चला गया आदमी हो या मरा हुआ आदमी हो, लगेगा नहीं ये आदमी जिंदा। बस सांस को छोड़ेंगे, उसके श्वासोच्छ्वास को छोड़ेंगे तो लगेगा कि यार ये मरा हुआ आदमी या क्या है। ऐसी खराब हालत में वो सो जाता है। और फिर ये सुध इसकी भी सुध नहीं होती है कि मैं ढंग से सो रहा हूँ, नहीं सो रहा हूँ, कैसे सो रहा हूँ, कुछ विचार नहीं होता है उसका। तो इस प्रकार के दुख होते हैं। मतलब विषय भोगने के बाद फिर से घूम करके कहाँ आ गया, थकान में ही आ गया, और फिर से वही दिक्कत चालू है। अब कल के लिए फिर और प्लानिंग चलती है, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसे चलते रहता है। मनुष्य गति के दुख इस प्रकार होते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा घूमने फिरने की अपेक्षा बताया, थोड़ा जब जीव मौज मजा करना चाहते हैं उस अपेक्षा से। मौज मजा छोड़ो, जब डेली रूटीन चलता है, डेली रूटीन कहीं का भी लगा लेना, घर का डेली रूटीन हो, ऑफिस का डेली रूटीन हो, व्यापार धंधे का डेली रूटीन हो, कहीं का भी हो, उसमें इतनी नाना तरह की दिक्कतें होती है। मतलब क्या कहें, ऑफिस में जाएगा, ऑफिस में जाते हैं इसी डर से जाते हैं कि बॉस को अपनी शक्ल नहीं दिखाना। मंडे को बॉस को सबसे पहले बॉस की शक्ल कभी नहीं देखना। लोग तो बहुत कहते हैं ऐसा, बॉस की शक्ल नहीं देखना, क्यों, वो आएगा, कम हियर कम इन, और पूरा मंडे का मूड खराब कर देता है। और ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा कोई काम करता है क्या, झाप दिया उसको, झाड़ा, पूरा मूड ऑफ हो गया। तो फिर बॉस के नाम से गालियाँ ठोको, बॉस ऐसा ही है, ये ही है, पागल है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे बॉस के नाम से गालियाँ देना चालू कर देते हैं, बराबर। तो ऊपर से काम ठीक से नहीं हुआ तो दिक्कत, काम ना करे तो बॉस देखते रहता है, बॉस की तो बस नज़र ही रहती है। कई सारे कंपनी में ऐसा होता है, बॉस की बस नज़र ही रहती है, क्या कर रहा है उसको, मतलब देखो फिर दादागिरी करना चाहता है। हाँ, अब तो बॉस लोग नया तरीका अपनाते हैं, क्या, हाँ, अंदर से एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, बाहर से आईने जैसा दिखता है। नहीं समझे आप, कितने जनों ने देखा है ऐसा कंसेप्ट कि बाहर से देखे तो आईना दिखता है, अंदर से देखो तो बाहर का सब दिखता है। वो वन साइडेड कुछ ऐसा होता है, वन साइडेड ओपेक या वन साइडेड ट्रांसपेरेंट ऐसा होता है कुछ। तो ऐसे में मान के चलो कोई एम्प्लॉय था, ठीक है, नौकरी करने वाला, उसने देखा ओह यहाँ पर आईना है, ये थोड़ा सा बाल संवार लेता हूँ, और जब देखा उसने कि बॉस ने, अच्छा ये बाहर हीरोगिरी कर रहा है, तो उसको अंदर बुलाता है, कम इन। अब जैसे ही अंदर गया उसने देखा ओह सब कुछ देख रहा था बॉस यहाँ से, तो मतलब बहुत दिक्कत है। कंपनी में जाए तो दिक्कत, ना जाए तो भाई साहब पैसे कौन लाएगा, उभय तो पास होती है, उभय तो पास की अवस्था हो जाती है। पैसे कमाने हैं तो ऑफिस जाना पड़ेगा, और ऑफिस ना गए तो पैसे कौन देगा। ऑफिस जाने का मन करता नहीं पर जाना पड़ता है, ऐसी बात है। अब घर के कामों की ज़रा बात कर लेना, काम इतने होते हैं उसकी हद नहीं। कोई काम करे जा रहा है, मतलब ना खाने की सुध है, ना पीने की सुध है, ना कुछ नहीं, ना आराम कर रहा है, ना कुछ, बस चले ही जा रहा है। अब इतने दुख है, विचार करना। फिर शारीरिक श्रम इतना हो जाता है कि थकान एक्सट्रीम लेवल की हो जाती है। फिर अपने हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करता है, खाने पीने के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करता है, हर चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और नीडलेस टू से जब झगड़ा होता है तब तो कहना ही नहीं,
तो एज इट इज एक दूसरे के दुश्मन है। फिर कोई भी झगड़ता हो, घर के जब भी दो आदमी झगड़ने लगते हैं भाई साहब, पूछना नहीं, पूरा घर सिर पर उठा लेता है दोनों जन। कोई भी हो, कोई भी दो जन झगड़ा कर रहे हो, अब देख लेना, आपने तो अनुभव किया ही होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका झगड़ा नहीं हुआ होगा। हर एक जन का झगड़ा होता है और हर एक व्यक्ति के साथ झगड़ा होता है। ऐसा नहीं कि इस व्यक्ति के साथ हमारी हमेशा पड़ती है, किसी ना किसी बात को लेकर के नोकझोंक होती ही रहती है। तुम ये काम नहीं अच्छे से करो, तुम वो काम अच्छे से नहीं करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तुम वो करो, इसको लेकर के दो जीवों में घर्षण तो होते ही रहता है, बस नोकझोंक चलती रहती है। और आए दिन की समस्या है, आए दिन की। माँ बाप बच्चों की नहीं सुनते, बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, इसको लेकर के तो न जाने कितने जन कंप्लेंट करते, कितने जन। हमारे पिताजी के पास तो कितने जन आते हैं एक ही कंप्लेंट को लेकर के, क्या बच्चे सुनते नहीं, अब क्या करें। उनके स्वाध्याय में कितने जन कहते हैं कि बच्चे सुनते ही नहीं, क्या करें। मतलब इसमें भी देखो दो बातें हैं, अब थोड़ा सा हटकर के बात कर रहा हूँ मैं, बट यस, बच्चे सुनते नहीं हैं, इसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप की है। क्यों? माँ बाप ही आज स्वयं विषय भोगी हो गए हैं। वे चाहते हैं हम विषय भोगों में रमे रहे और बच्चे सुधरे, ये अपेक्षा ही टोटली गलत है। माँ बाप जब तक मेहनत करते हुए देखेंगे नहीं, बच्चा कहाँ से मेहनत करेगा। माँ बाप ही अपने चाहे जो उस प्रकार से स्वच्छंदी प्रवृत्ति कर रहे हैं, चाहे जो बाहर का खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाहर पार्टियों में जा रहे हैं, तो बच्चों को भी लगे यार माँ बाप करते हैं, अपन क्यों ना करें। तो फिर वे भी विषय में प्रवृत्ति करते हैं, और जब बच्चे विषय में प्रवृत्ति करने लग जाए माँ बाप टोकते हैं, और बच्चे फिर एक ही तर्क देते हैं, हमारे वो स्वतंत्रता के ऊपर आँच आ रही है, तुम बहुत नोकझोंक करते हो, मेरी फ्रीडम, मेरा फ्रीडम, मेरा फ्रीडम, ऐसा कह के करके फिर माँ बाप की बोलती बंद कर देते हैं। माँ बाप बोलेंगे तो बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे, वे स्वयं जिस खाई में, जिस गड्ढे में गिरे हुए हैं और चाहते हैं कि बच्चा इस गड्ढे में ना गिरे। कैसी विचित्र बात है। और दूसरी बात, माँ बाप आज बच्चों को डांटना जानते ही नहीं है। किस तरह से बच्चों को डांटना, कब डांटना, ये भी नहीं जानते। जब डांटना होता है तब डांटते नहीं हैं और छोटी छोटी बात पर उसको फिर चिढ़ा देते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़त खोट, अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। क्या अर्थ है? गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। गुरु मतलब यहाँ पर माता पिता ले लेना, ये कुम्हार के समान होते हैं, और अपना बच्चा ये शिष्य के समान होता है, घड़े के समान, ठीक है। घड़ घड़ काढ़त खोट, अंदर हाथ पसार के बाहर मारत चोट। मतलब बाहर में तो दिखेगा कि माँ बाप बच्चे की खूब पिटाई लगा रहे हैं, उनको एक बात समझना, माँ बाप आज बच्चों को सिर्फ सपोर्ट देना जानते हैं, उनको शेप देना जानते ही नहीं है। बस तुमको जो करना है सो तुम करो, हमारे मुंह मत लगो। ये एटीट्यूड नहीं अच्छा लगता फिर, और इसी के कारण फिर और दिक्कतें होती रहती हैं। और समझना, दिक्कत तब महसूस होने लगती है जब बच्चा लगभग 10वीं 12वीं हो जाए ना, जब उसको लगता है कि आई एम समथिंग, मैं एक स्वतंत्र इकाई हूँ इस दुनिया में, मेरी भी स्वतंत्र सत्ता है, मेरा अपना अस्तित्व है। तो अपने अस्तित्व के पीछे वो ये नहीं सोचता है कि अपने माता पिता की भी कुछ सुननी चाहिए, क्या है, कुछ नहीं। फिर तब उसको, और तब जाकर के माता पिता को लगता है कि बच्चा अपनी नहीं सुनता है। ये भी मनुष्य गति के दुख है। और बच्चों की अपेक्षा दुख कैसे लगा लेना? खड़ूस माँ बाप है, कुछ भी करने नहीं देते, रात में खाने गए तो बार बार डांटते हैं। कैसे माँ बाप मिले हैं, कैसे हैं माँ बाप, बाहर जाने नहीं देते, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, ये इससे बात करो तो तकलीफ, उससे बात करो तो तकलीफ, करे तो क्या करें। मतलब बच्चे माँ बाप से परेशान हो जाते हैं और माँ बाप बच्चों से परेशान है, और हर प्रकार से। अब थोड़ा सा दौलत राम जी को याद करना। दौलत राम जी ने 3 अवस्थाओं का जिक्र किया है। कौन से? दौलत राम जी ने कौन से 3 अवस्थाओं का जिक्र किया है? हाँ जी, तो कहाँ पर थे? हाँ, माँ बाप, हाँ, मैं प्रश्न ये पूछ रहा था, दौलत राम जी ने कौन सी 3 अवस्थाओं को लेकर के चर्चा उठाई है? पंडित साहब ने भी अवश्य यहाँ पर वो बातें उठाई है। बचपन ही हुआ, करेक्ट, बचपना,
बचपन, यौवन, पचपन, 3 अवस्थाओं का जिक्र किया है। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, और अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। इसकी चर्चा मुझे लगता है अपन थोड़ी बाद में करेंगे। 1-2 पैराग्राफ अपन मुझे लगता है पढ़ लेते हैं, फिर अपन चर्चा उसकी भी करेंगे। देखिए पृष्ठ क्रमांक 67 कोई पढ़ना चाहेगा? जी अभी एक निकाल लो। हाँ हाँ जी निकाल रहे हैं, देखते हैं। तथा मनुष्य गति में असंख्यात जीव तो लब्धे अपर्याप्तक हैं, वे समोर्चन ही हैं। बढ़िया ना। उनकी आयु तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है, तथा कितने ही जीव गर्भ में आकर थोड़े ही काल में मरण पाते हैं। उनकी तो शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती, उनके दुख एक इंद्रियवत जानना विशेष है, सो विशेष जान। अब एक मिनट जरा देखिए, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? पहले तो गर्भ में आने से दिक्कत चालू। कैसे? आज के जो थोड़े से विपरीत माइंडसेट वाले होते हैं, क्या अबॉर्शन करा देते हैं। हाँ मतलब क्या कहे, अब पंचेंद्रिय जीव है इसका तक विचार नहीं करते और अबॉर्शन करा देते हैं। यूएस में या फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ तक मैं समझता हूँ, वहाँ पर एक कंसेप्ट चालू हुआ है, आप अबॉर्शन मत कराइए, तो आप बच्चे को जन्म दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे यहाँ पर आपको नहीं पालना है, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे यहाँ पर भर्ती करा दो। मतलब जो कॉन्वेंट वगैरह इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, स्कूल्स चलते हैं, वहाँ पर भर्ती करा दो, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे, उसका करियर बनाना क्या करना सब हम देखेंगे, लालन पालन हम देख लेंगे। गवर्नमेंट आज वहाँ पर कहती है। हाँ, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत टाइम पहले यूएस के पार्लियामेंट में या कोई भी एक पार्लियामेंट में एक फिल्म दिखाई गई थी। पार्लियामेंट में एक फिल्म दिखाई गई थी, साइलेंट स्क्रीम्स। किस बारे में होगी कि देखो वो बच्चा किस प्रकार से चिल्ला रहा है, गर्भ का बच्चा जिसका अबॉर्शन कराया जाता है, वो किस प्रकार से उसकी आवाज़ है, उसकी पुकार है, कोई सुन नहीं पाता, परंतु वो अंदर में बहुत घुट रहा होता है। ऐसे जीव को हम मारेंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा, ये तो मानवीयता के खिलाफ होगा, बराबर। हाँ, कितने कितने तरीक़ों से मारा जाता है उस बेचारे को। कभी तो क्या किया जाता है, एक ऐसा लिक्विड छोड़ देते हैं अंदर जिसमें वो सस्टेन ही नहीं कर पाता, तुरंत मर जाता है। एक कभी कभी क्या किया जाता है, कभी उसकी खोपड़ी ऐसी फोड़ी जाती है या अंदर में ही उसको मार दिया जाता है। ऐसा किसी तो भी प्रकार से उसका अबॉर्शन कराया जाता है, मतलब उसको पेट में ही मार दिया जाता है या बाहर निकालने के पहले ही उसका कुछ किया जाता है। मतलब इतनी दिक्कतें हैं क्या कहें। मतलब गर्भ में आया नहीं कि वहाँ से दिक्कतें चालू। अगर माता थोड़ी सी, जिसकी खोपड़ी थोड़ी सटक गई होगी, जिसका दिमाग थोड़ा क्रैक होगा, मैं लिटरली ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि क्या कहे, अभी इससे ही ऐसे हीन कार्य के लिए ऐसे हीन शब्दों का प्रयोग ना करे तो क्या है। अभी तो सबसे घटिया काम है ऐसा कि अबॉर्शन वगैरह कराना, मतलब किसी मनुष्य को अपने विषय को बचाए रखने के लिए। प्रश्न है मेरा, अबॉर्शन कौन कराता होगा? प्रायः अबॉर्शन कौन कराता होगा? जब भी नाजायज संतान होती है, मतलब शादीशुदा नहीं है और ऐसे में अगर कोई संतान हो रही है, ख्याल में आएगा कि वो महिला गर्भवती रह गई है, तो ऐसे में फिर वो अबॉर्शन कराते हैं। अब हाँ, अपने एक विषय को छुपाने के लिए किसी एक पंचेंद्रिय जीव की हत्या, विचार करना।
दुनिया में बंदूक लेकर के उड़ा देना, ये इसको तो खून माना जाता है, इसके लिए तो अपराध है। परंतु ऐसे निरपराध व्यक्ति को, जिसने दुनिया देखी तक नहीं, यार बाहर तक नहीं आया है, ऐसे व्यक्ति को ही पहले मार दिया। मतलब विचार करना कितने क्रूर परिणाम होंगे, कितने क्रूर परिणाम होंगे कि ऐसे छोटे से जीव को मार दिया, ऐसे छोटे से जीव को मार दिया, कितने क्रूर परिणाम वाले वो व्यक्ति होंगे। गंभीर बात है ये। हाँ आगे पढ़ते हैं। हाँ जी। तथा गर्भजों के कुछ काल गर्भ में रहने के बाद बाहर निकलना होता है। उनके दुख का वर्णन कर्म अपेक्षा से पहले वर्णन किया है, वैसे जानना। वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यों के संभव है, अथवा तिर्यंचों का वर्णन किया है, उस प्रकार जानना। विशेष यह है कि यहाँ कोई शक्ति विशेष पाई जाती है, तथा राजा आदिकों के विशेष साता का उदय होता है, तथा क्षत्रिय आदिकों का को उच्च पुत्र का भी उदय होता है, तथा धन कुटुंब आदि का निमित्त विशेष पाया जाता है, इत्यादि विशेष जानना। आगे। अथवा हाँ जी, अथवा गर्भ आदि अवस्थाओं के दुख प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। जिस प्रकार विष्टा में लट उत्पन्न होती है, उसी प्रकार गर्भ में शुक्र और शोणित के बिंदु को अपने में शरीर रूप करके जीव उत्पन्न होता है। बाद में वहाँ क्रमशः ज्ञान आदि तथा शरीर की वृद्धि होती है। गर्भ का दुख बहुत है। संकुचित रूप से ओधे मूज खुदा दृशा आदि सहित वहाँ काल पूर्ण करता है। जब बाहर निकलता है तब बाल्यावस्था में महादुख होता है। कोई कहते हैं कि बाल्यावस्था में दुख थोड़ा है, तो ऐसा नहीं है, किंतु शक्ति थोड़ी होने से व्यक्त नहीं हो सकता। बाद में व्यापार आदि तथा विषय इच्छा आदि दुखों की प्रकटता होती है। इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता बनी ही रहती है। पश्चात जब वृद्ध हो तब शक्तिहीन हो जाता है और तब परम दुखी होता है। ये दुख प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं। बस हाँ, 3 अवस्थाओं की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, बचपन, यौवन, 55, तीनों अवस्थाओं का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। अवश्य ही इसके पहले जो गर्भ की अवस्था है उसका भी वर्णन यहाँ से किया गया। गर्भ की बात वैसे अपन ने थोड़ी की, यहाँ पर जो बात कही है उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। कितने दुख कहे। एक तो उल्टे टंगे रहने पड़ते हैं, उल्टा रहना पड़ता है बच्चे को, ठीक है। और ऐसा सिकुड़ करके, इतने छोटे से क्षेत्र में सिकुड़ करके रहना है। विचार करना कितने दुख। और सिर्फ गर्भ में उस जीव के दुख है, माता के दुख अलग से होते हैं। माता, विचार करना जितनी भी यहाँ पर माताएं हैं, सभी माताओं ने ये अनुभव किया होगा कि जब गर्भ रहता है तब उस काल में कितनी पराधीनता का अनुभव करना पड़ता है। एक एक काम के लिए दूसरे के अधीन रहना पड़ता है, जब ये भी पराधीनता है। देखिए ये मनुष्य गति के दुख है। हाँ, क्या कहे अभी, मतलब गर्भस्थ जीव और जो जिसका गर्भ है, ऐसी माता को भी बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। और जब संतान बाहर निकलती है तो उस समय माता को भी तीव्र वेदना होती है, और बच्चे को तो होती ही वेदना है। इतने छोटे से क्षेत्र में से बाहर निकलना, इतना बड़ा शरीर बाहर निकलना है, कैसी दिक्कत होती होगी उसको। दुख है, दुख तो बहुत है। वैसे चर्चा तो अभी मैं यहीं पे रुका रहा हूँ, अपन यहीं पे विराम देंगे, क्योंकि अभी अगर नया प्रकरण चालू करूँगा 3 अवस्थाओं का तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। इसकी चर्चा अपन तसल्ली से कल करेंगे। अभी प्रश्न हो कुछ तो पूछ सकते हैं। Sir, it's regarding Dvidal also. रिगार्डिंग द्विदल बोलिए ना। हाँ, जब तक लाल नहीं लगती, that is सलेवा से
संपर्क में नहीं आता है तब तक जीव की उत्पत्ति नहीं होती, राइट राइट राइट। हाँ, बट अपन तो कंज्यूम कर लेते फिर ही तो वो होता है, तो ये कैसे कैसे कोरिलेट करेंगे इसको? देखिए ना, मतलब सामने दाल है और दूध है, ठीक है। अब जैसे उदाहरण क्या दूँ, दही बड़ा है, ठीक है, दही बड़ा। अब दही बड़ा है तो उसमें ये नहीं है, उसमें जीवोत्पत्ति नहीं हुई है, समझना। दाल और दूध है, दही है, उसमें जीवोत्पत्ति नहीं हुई है। जब वो लार के साथ संपर्क में आती है तब जीवोत्पत्ति हो जाती है, और इसीलिए तो फिर लार में संपर्क ना आए, लार के साथ संपर्क में ना आए, इसलिए फिर उसको खाना निषिद्ध बताया गया है। कि वो लार के साथ संपर्क में आती है फिर ही जीव की उत्पत्ति होती है, बट बाय द टाइम वी कंज्यूम इट, राइट? अच्छा, आपको कहना है कि हमारे ज्ञान में नहीं आता, बराबर? नहीं, वी कंज्यूम इट, तो जीव की उत्पत्ति कैसे होगी वो नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया इसका। अच्छा, देखिए, हाँ, आप कह रहे हैं कि उसको तो खा लिया फिर जीवोत्पत्ति कैसे होगी, यही ना? यस सर। ओके, देखिए, इसके लिए अब होता क्या है, हम उसको खा लेते हैं और खाने के बाद वो पेट में चले जाता है, तो हमें ऐसा ज्ञान में नहीं आता। अगर आपको प्रैक्टिकली देखना ही है तो देखना, आप कभी ऐसे तबेले में जाना, स्टेबल वेयर ऑल द हॉर्सेस आर केप्ट, वहाँ पर वो सब कॉन्सेप्ट समझ में आया सर, हाँ। बट अपन कंज्यूम कर लेते हैं तो पेट में होता है, यू मीन टू से उत्पत्ति पेट कैसे पॉसिबल? ओके, देखिए, गले में संबंध आया कि जीव में लार के साथ संपर्क हुआ कि जीवोत्पत्ति चालू, वो ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे ज्ञान में आए ही आए, ठीक है। जैसे ही संपर्क हुआ वो जीवोत्पत्ति चालू हो जाती है, ठीक है। मतलब आप फिर उसको कंज्यूम करो ना करो, लार के साथ संपर्क हुआ वो जीवोत्पत्ति चालू हो जाती है। द मोमेंट यू कीप इट ऑन योर टंग, चालू हो जाता है, जीवोत्पत्ति चालू हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट टू डेवलप। वही तो सर, ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, राइट, बट आप कंज्यूम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वो फिर भी ग्रो होंगे, और अगर ग्रो हो गए तो पेट में अंदर ही हुए, ओके, ये इच्छा तो नहीं हुई थी। नहीं, ओके, सुनिए, देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, जब आपने मुंह में वो बाइट डाला, मुंह में ही जीवोत्पत्ति चालू हो जाती है। और मुझे बताइए, जीवोत्पत्ति वहां पर ही चालू हो गई, मतलब आपने 30 जीवों को खा लिया, पेट में डालने से पहले ही जीवोत्पत्ति चालू हो जाती है। ओके सर, आप समझ गए लॉजिक। ओके सर, राइट। थैंक यू सर। ओके, so the conclusion is the moment the saliva comes into contact हुआ तो जीवोत्पत्ति चालू। 30 जीव, राइट, 30 जीवों की उत्पत्ति चालू हो जाती। चलिए, गुड दैट यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, अच्छी बात है। चलिए,